हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 157, 158, 159 और 160 के बारे में। यदि आप आईपीसी से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं, यानी कि पिछली धाराओं की वीडियो देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आई बटन पर क्लिक करने पर उसका लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 157 के बारे में। ये क्या कहती है? ये कहती है विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को आश्रय देना, यानी कि किन्हीं व्यक्तियों को जो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हों और जो विधि विरुद्ध जमाव करने के लिए जा रहे हों, या ये संभावना है कि अब ये विधि विरुद्ध जमाव करेंगे, ऐसे व्यक्तियों को आश्रय देना, यहां पर उसके लिए दंड का प्रावधान बताया गया है। लेकिन यदि पहले कोई विधि विरुद्ध जमाव हो चुका है और उस विधि विरुद्ध जमाव का कोई सदस्य को आश्रय दिया गया है, तो यहां पर उसकी बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि संभावना हो ऐसी कि अब विधि विरुद्ध जमाव होने वाला है और इन व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा, और ऐसे व्यक्तियों को आश्रय देना धारा 157 के अंतर्गत दंड के प्रावधान में आता है। क्या है, हम पढ़ लेते हैं। जो कोई अपने अधिभोग या भार साधक या नियंत्रण के अधीन किसी गृह या परिसर में, किसी घर में या किसी स्थान पर किन्हीं व्यक्तियों को यह जानते हुए, क्या जानते हुए, कि ऐसे व्यक्ति जो है विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने जा रहे हैं या विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होने वाले हैं या भाड़े पर लाए गए हैं या उन्होंने वचन दिया है, यानी कि वो वचनबद्ध हैं कि वो विधि विरुद्ध जमाव करेंगे। यानी कि यहां पर ये जो बात है, यहां पर संभावना वाली बात बताई जा रही है कि विधि विरुद्ध जमाव होने वाला है या किया जाने वाला है, और भाड़े पर लाए गए ऐसे सदस्य हैं जो विधि विरुद्ध जमाव करेंगे या वचनबद्ध लोग हैं जो विधि विरुद्ध जमाव करने जा रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को आश्रय यदि कोई देता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है कि वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा या दोनों से उसको दंडित किया जा सकेगा। ये बोलती है आईपीसी की धारा 157। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 158 के बारे में। 157 में हम एक चीज और यहां पर देख लें कि मौनानुकूलता, यानी कि आपने यदि किन्हीं व्यक्तियों को अपने घर में आने दिया है, यानी कि आश्रय आपने ये कह के नहीं बुलाया कि आ जाओ तुम रुक जाना, यहीं पे रात रुक जाना और कल सुबह जो है विधि विरुद्ध जमाव कर देना, इस तरह का ये नहीं कहा है। लेकिन कोई व्यक्ति आपके परिसर में आकर के रुक गया है, आपके घर में आकर के रुक गया है और आप मौन हैं, तब भी ये माना जाएगा कि आपने उनको आश्रय दिया है। आईपीसी की धारा 157 को समझने के बाद हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 158 के बारे में। आईपीसी की धारा 158 क्या कहती है? ये कहती है विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना, यानी कि कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने के लिए या बलवा करने के लिए भाड़े पर जाता है, किराए पर जाता है, यानी कि वो कुछ पैसे ले लेता है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने के लिए या बलवा करने के लिए, या वो ऐसा वचन दे देता है, पैसे नहीं भी लेता तो भी ठीक है, या वो ऐसा वचन दे देता है कि हाँ मैं विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य बन जाऊंगा और आपकी सहायता कर दूंगा या बलवे में मैं आपकी सहायता करूंगा, ऐसा वचन दे देता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो दंड के प्रावधान है वो यहां पर बताए गए हैं। क्या? कि जो कोई धारा 144 में विनिर्दिष्ट कार्यों में से किसी को करने के लिए, अब धारा 144 के बारे में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर लिंक दिया गया है, यहां पर आप क्लिक करके धारा 144 पढ़ लेना। तो धारा 144 में विनिर्दिष्ट कार्यों में से किसी को करने के लिए या करने में सहायता देने के लिए वचनबद्ध किया गया है या भाड़े पर लिया गया है,
किराए पर लिया गया है, ऐसा यदि वो वचन देता है या भाड़े पर जाता है, या ऐसा करने के लिए जो है वो बताता है कि मैं इस प्रकार का कार्य करूंगा, या वो ऐसा करने का प्रयत्न करता है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि जो है 6 माह तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से दंडित होगा, या दोनों से ही दंडित उसको किया जा सकेगा। ये कहती है आईपीसी की धारा 158। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 159 के बारे में। आईपीसी की धारा 159 जो है वो दंगा के संबंध में बताती है। दंगा या हंगामा, दंगा क्या है या हंगामा क्या है, इस संबंध में बताती है आईपीसी की धारा 159। क्या बताती है? जबकि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान पर यानी कि सार्वजनिक स्थान पर लड़कर लोक शांति को भंग करते हैं, यानी कि पब्लिक की शांति को भंग करते हैं, सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो ये कहा जाता है कि वो दंगा करते हैं या हंगामा करते हैं। अब ये देख लेते हैं कि हंगामा यदि कोई व्यक्ति करता है या दंगा कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए दंड का क्या प्रावधान किया गया है। दंगा के लिए मैंने आपको बता दिया कि दंगा के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, इस विषय में हम समझ लेते हैं। दंगा के आवश्यक तत्व हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, एक आवश्यक तत्व ये है। दूसरा आवश्यक तत्व ये है कि उन दोनों व्यक्तियों का आपस में झगड़ा करना, यानी कि एक व्यक्ति यदि आक्रामक है, वो दूसरा कुछ नहीं कह रहा है, तो यहां पर दंगा नहीं माना जाएगा। यानी कि दोनों व्यक्तियों का या 2 से अधिक व्यक्तियों का आपस में लड़ना झगड़ना, और वो भी कौन से स्थान पर? सार्वजनिक स्थान पर। यानी कि यदि वो घर में आपस में लड़ रहे हैं तो ये लोग शांति को भंग नहीं कर रहे हैं, तो वो दंगा नहीं कहा जाएगा। यानी कि आवश्यक तत्व दूसरा, पहला आवश्यक तत्व तो ये हो गया कि 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा आवश्यक तत्व ये हो गया कि उनका लड़ना झगड़ना चाहिए आपस में। तीसरा आवश्यक तत्व है कि वो सार्वजनिक स्थान पर झगड़ना चाहिए, घर में नहीं झगड़ना चाहिए। घर में झगड़ रहे हैं तो वो दंगा या हंगामा की श्रेणी में नहीं आएंगे, वो आईपीसी की धारा 159 के अंतर्गत नहीं आएंगे। धारा 159 के अंतर्गत तभी आएंगे जब वो सार्वजनिक स्थान पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लड़ाई या झगड़ा करते हैं। तो 159 के बारे में हमने समझ लिया, दंगा या हंगामा के बारे में समझ लिया। यदि कोई व्यक्ति दंगा करता है या हंगामा करता है तो उसको जो सजा का प्रावधान है वो आईपीसी की धारा 160 में दिया गया है। क्या बताया गया है? दंगा या हंगामा करने के लिए दंड। जो कोई दंगा करेगा या हंगामा करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 माह तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से दंडित होगा, या दोनों से दंडित उसको किया जा सकेगा। इस प्रकार से हमने आईपीसी की धारा 160 के बारे में पढ़ा। तो आज हमने अध्ययन किया आईपीसी की धारा 157, 158, 159 और 160 के बारे में। यदि आप आईपीसी से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं, पूरी की पूरी आईपीसी का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आई बटन पर यहां पर क्लिक कर दें, आपको लिंक यहां से मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।